दोस्तों, स्टडी विद एमएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 10 अक्टूबर और आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा स्टोर कीपर पोस्ट कोड 756 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो आज हम आपके सामने इसका पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें हम सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे उनका विश्लेषण करेंगे। इस श्रृंखला में जो पहला प्रश्न था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थान है। यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दी गई है ये तीनों सही है, तो इसलिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यह सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला जो प्रश्न है वो है, कौन यज्ञ अनुष्ठान विधियों से संबंधित है। तो यहाँ 4 वेदों की ऑप्शन दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। क्वेश्चन 86, दक्षिणतम महाजनपद है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अस्मक। क्वेश्चन 87, किसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। प्रश्न 88, चांदी के सिक्कों को जारी करने का प्रथम गुप्त शासक कौन था। वो वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाय हर्षवर्धन। इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो किताबें हैं ये हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वो फाउंडेड राष्ट्रकूटाज किंगडम। राष्ट्रकूट राज्यों की स्थापना किसने की। इसका जो राइट आंसर है वो होगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राज्यों की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है वो है, किस वर्ष महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1025 ईस्वी। वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग। मकबरे निर्माण का जनक किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो अ ट्रेवलर हु बिलोंग्स टू। मार्को पोलो यात्री किस देश का था। तो ये थे इटली के। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इटली। कौन बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक माना जाता है। हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न वैष्णव सेक्ट ऑफ बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 95, फतेहपुर में किसने सुप्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 96, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1764 में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1764। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का नाम क्या था। द मदर ऑफ शिवाजी वॉज। इनका जो नाम था वो था जीजाबाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, निक नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वॉज। रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या था। तो इनका उपनाम था मनु। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। विडो रीमैरिज एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1856 ईस्वी। प्रश्न नंबर 100, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वॉज। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 101, भारतीय सुधार संगठन की स्थापना किसने की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। प्रश्न 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ कथक। निम्नलिखित में से कौन कथक का सुविख्यात प्रतिपादक है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सितारा देवी। प्रश्न 103, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड स्टार्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ विच रूलर। जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी इंग्लैंड में वो हुई थी किंग जेम्स सेकंड के अगेंस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, किंग जेम्स सेकंड।
प्रश्न नंबर 104 है, कौन हमारे सौर मंडल के मध्य में है? जो हमारे सौर मंडल के मध्य में है वो है सूर्य, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूर्य। प्रश्न नंबर 105, विच इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल प्लेनेट, कौन जीवाश्म ग्रह भी कहलाता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए चंद्र, मून। प्रश्न नंबर 106, समर सोल्स्टाइस इज ऑन, उत्तर अयनांत कब होता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 21 जून। 21 जून को उत्तर अयनांत होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है? जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी आयन मंडल, आयनोस्फेयर। अगला प्रश्न 108, विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी हरित गैस नहीं है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर 109, टोर्नेडो ऑकर्स इन विच रीजन, टोर्नेडो किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये प्राय देखे गए हैं यूएसए के क्षेत्र में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी यूएसए। प्रश्न नंबर 110, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। प्रश्न नंबर 111, आइसोहेल्स आर लाइंस ऑफ इक्वल, ये जो आइसोहेल्स रेखाएं होती हैं ये होती है समान सनशाइन के, तो इसलिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा सनशाइन। अब प्रश्न नंबर 112, विच इज अ कोल्ड ओशियन करंट, कौन सी शीत समुद्री धाराएं हैं? इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जितनी भी ये ऊपर तीन धाराएं दी गई है ये शीत धाराएं ना होकर गर्म धाराएं हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडियन ओशियन विद, जो सुंडा जलडमरू मध्य है ये हिंद महासागर को किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है जावा सी को, इसलिए ऑप्शन जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी जावा समुद्र। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया लेक इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी अफ्रीका। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में राउरकेला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राउरकेला लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी लौह और इस्पात। पर्शिया किस देश का पुराना नाम है? ईरान जो है देश इसका पुराना नाम पर्शिया है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ईरान। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है वो है, बुर्जिल पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, जो बुर्जिल पास है वो है जम्मू कश्मीर में, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 119, महाभारत रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, महाभारत जो रेंज है महाभारत श्रृंखला ये नेपाल में है, सो ऑप्शन ए ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेपाल। प्रश्न नंबर 120, जावड़ी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो जावड़ी पहाड़ियाँ हैं ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट। प्रश्न नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फॉलोइंग रिवर, जो वेस्ट की ओर नदी बहती है वो है नर्मदा, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाकी जो तीन नदियाँ हैं ये ईस्ट की ओर बहती है। प्रश्न नंबर 122, फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका जो आंसर होगा वो शायद उड़ीसा या राजस्थान होगा, इसे मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे स्किप कर रहा हूँ, जब फाइनल आंसर की आएगी तो प्लीज़ आप इसे चेक कर लेना। प्रश्न नंबर 123 है, विच इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, कौन सी बागानी फसल नहीं है? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी शुगर केन, शुगर केन प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है, जमुनानगर ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, जो जमुनानगर ऑयल रिफाइनरी है वो है गुजरात में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुजरात, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विवेक एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किसको डिब्रूगढ़ से जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कन्याकुमारी।
प्रश्न 126 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गोरखपुर। प्रश्न नंबर 127 है, भारत में व्यापार वस्तुओं के परिवहन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सतह परिवहन, सरफेस ट्रांसपोर्ट। प्रश्न 128 है, विच इज अ टाइडल पोर्ट? कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कांडला। प्रश्न 129, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका सही उत्तर है 1992, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न 131, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भाग 20 जो भाग है भारतीय संविधान का, तो इसमें जो है संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रश्न 132 है, किस वर्ष बॉम्बे का गुजरात और महाराष्ट्र में द्विभाजन हुआ था? इन विच ईयर बॉम्बे वॉज बाइफर्केटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1960। अगला प्रश्न है, विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जो इसमें ऑप्शन ए है, संपत्ति का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रश्न 134 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। प्रश्न 135, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। प्रश्न 136, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में कौन वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है? वो इंजॉयज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है। अगला जो प्रश्न है वो है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। प्रश्न 138, भारत निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अगला जो प्रश्न है वो है, नागालैंड की लोकसभा में कुल सीटें हैं वो है 1। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1। अगला प्रश्न है, कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र है? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, बजट सत्र। प्रश्न नंबर 141 है, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 30 सदस्य। प्रश्न 142, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज? यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है ना कि हाई कोर्ट की। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फातिमा बीवी। प्रश्न नंबर 143, किस वर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई? नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? जो एनसीपी पार्टी है हमारी उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1999। अगला जो प्रश्न है वो है, ट्रिपल पी स्टैंड्स फॉर? जो ट्रिपल पी है वो उसका क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, परचेजिंग पावर पैरिटी। प्रश्न नंबर 145 है, जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना साधन लागत पर होती है तो उसे कहते हैं?
उस जो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। प्रश्न नंबर 146 है, निम्नलिखित में से किससे 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था? जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर 2015 में क्या रखा गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। प्रश्न नंबर 147 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, नौवीं। नौवीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास रहा था। अगला जो प्रश्न है वो है, यदि एक व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में कुछ भी योगदान नहीं देता है तो उस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहेंगे? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रश्न नंबर 149 है, मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? जो एमडीएम जो स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1995 में। प्रश्न 150, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मिल्क। प्रश्न नंबर 151 है, नाबार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नाबार्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कृषि और ग्रामीण विकास। प्रश्न 152, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज एट? जो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है मुंबई में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विच इज अ डायरेक्ट टैक्स? निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रोफेशनल टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स दोनों डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 154, इंडिया इज अ? जो भारत है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो यह है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिश्रित। अगला जो प्रश्न है वो है, नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन? भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज का अंगीकार कब किया गया? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947। प्रश्न नंबर 156 है, भारतीय वन सेवा का सर्जन कब हुआ था? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वॉज क्रिएटेड इन? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1966। प्रश्न नंबर 157 है, सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? भारत नागरिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस जो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। सो सही उत्तर होगा 21 अप्रैल, ऑप्शन ए। प्रश्न 158, वो इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं प्रधानमंत्री। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 159, राष्ट्रीय नाट्यशाला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वॉज सेट इन विच ईयर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1959, 1959। प्रश्न नंबर 160 है, प्रोजेक्ट एरो इज एन इनिशिएटिव इन सर्विस क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ विच डिपार्टमेंट? किस विभाग की सेवा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रोजेक्ट एरो का एक पहल है? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 161, मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पर है? मिश्र धातु निगम लिमिटेड इज लोकेटेड एट? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। प्रश्न 162, द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज एन? जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है वो है वैधानिक निकाय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज ये थे आज के हमारे सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न। तो अगला जो पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसमें हम जनरल साइंस और हिमाचल जीके के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक थैंक यू सो मच।